चलो स्टार्ट। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? देखो, फाइनेंस और मैनेजमेंट। पहले तो ये समझते हैं होता क्या है। आपका जो टॉपिक है एक्चुअल में तो बिजनेस फाइनेंस है ना। देखो इसके अंदर क्या होता है, जो फाइनेंस है उसको तीन चीज से बोलते हो। एक तो फंड बोल सकते हो, एक मनी बोल सकते हो, ठीक है, और एक कभी कभी रिसोर्सेज जो कि फाइनेंस में कन्वर्ट हो सकते हैं, एसेट्स वगैरह। ठीक है, अब देखो है ना, इसको ऐसे लेंगे हम जैसे हम कोई बिजनेस डाल रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हमें कोई टेक्सटाइल की फैक्ट्री डालनी है। ये दुआ है, ये हमें डालनी है फैक्ट्री। ठीक है, तो अब इस फैक्ट्री के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, पहले तो ये बताओ। मनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें मनी चाहिए ताकि हम क्या ये बिल्डिंग वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके। तो पहले तो क्या होगा, हमें चाहिए सबसे पहले आता है फाइनेंसिंग। ठीक है, फाइनेंसिंग के अंदर आप कहां से मनी को ऑब्टेन करोगे। अब देखो मनी को ऑब्टेन करने के लिए क्या क्या चीज होती है बताओ। मनी को कहां कहां से लोगे? अगर आपको मनी चाहिए तो या तो लोन ले सकते हो या फिर कहां से ले सकते हो मनी, और कहां से मिलता है? अगर आप कोई बड़ी कंपनी चालू कर रहे हो तो मनी कहां कहां से मिलता है बताओ। कहां कहां से मिलता है? शेयर से मिलता है ना। शेयर हो गया, डिबेंचर हो गया, सोर्सेस हो गई है। ठीक है, तो सोर्सेस ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ फंड जिसके अंदर आपका क्या आता है, शेयर्स, डिबेंचर्स। ठीक है, और एक हो गया आपका बॉन्ड्स, अलग टाइप की सिक्योरिटीज, और एक और हो गया लोन। अब जरूरी तो नहीं है इनमें से एक ही चीज लोगे, अलग अलग चीजें लोगे ना, कि जो आपके कंपनी के लिए बेनिफिट रहे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब से पहले फाइनेंसिंग के अंदर, मतलब फाइनेंस मतलब कहां से पैसा ले रहे हो, एक्वायरिंग ऑफ मनी। ठीक है, कहां से एक्वायर करके आप अपने बिजनेस में लगाओगे। तो पहला तो हो गया फाइनेंसिंग, एक्वायर करना। तो कहां कहां से ले रहे हो, सोर्सेस ऑफ फंड है, शेयर है, डिबेंचर है, ये सब है। तो ये आपका आता है कैपिटल स्ट्रक्चर में, कि आपने जो कैपिटल लिया है वो कहां से ले रहे हो। तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर तो क्या होता है, द मिक्स ऑफ अलग अलग सिक्योरिटीज, सारी सिक्योरिटीज का अलग अलग मिक्सचर करके फिर आप लगाते हो। जरूरी नहीं एक कंपनी सिर्फ शेयर पे चल रही हो, या ऐसा जरूरी नहीं कि एक कंपनी सिर्फ लोन पे ही चल रही हो, ऐसा नहीं होता। हमेशा मिक्स में काम करती है, इसलिए मिक्स ऑफ फंड्स होते हैं इसमें। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ध्यान रखना, कैपिटल का स्ट्रक्चर कि क्या क्या कौन कौन सी कैपिटल कितनी कितनी यूज की है, 10%, 20%। मान के चलो जैसे ये 100% की आपको कैपिटल चाहिए आपकी इस कंपनी को खड़ी करने में। इस कंपनी का नाम नहीं बताया अभी तक, नाम बोलो, नाम बताओ कुछ भी। चलो ए बी सी कंपनी। ठीक है, इस कंपनी में अगर 100% आपको चाहिए कैपिटल, तो जैसे 10% लिया आपने शेयर से, 30% आपने ले लिया लोन। ठीक है, 40 तो हो गए, अब 60% आपने ले लिया डिबेंचर से। तो ये आपका क्या होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर है, कि कितना कितना कौन सा परसेंटेज आप ले रहे हो, उसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। सोर्सेस तो ये हो गए नाम, और कैपिटल स्ट्रक्चर में ये बनता है पूरा। ठीक है, अब इन्वेस्टिंग, अब इन्वेस्टमेंट मतलब आपने लगा दिया पैसा, अब ये कंपनी कितने साल में कमा के दे रही है तो कैसे पता चलेगा, उसके लिए यूज करते हैं हम कैपिटल बजटिंग।
कैपिटल बजट करके एक प्रोसेस होता है, एक फॉर्मूला मान लो कि ये एक मेथड या फॉर्मूला है जिससे ये पता चलेगा कि कंपनी जो है वो कितने टाइम में जो हमने लगाया हुआ पैसा है वो रिटर्न देगी, कितने टाइम बाद हमें प्रॉफिट मिलेगा, क्या पे बैक पीरियड होगा, कब होगा, ये सब। तो वो सब इन्वेस्टिंग के अंदर देखते हैं हम, कैपिटल बजटिंग के अंदर। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये देखते हैं और बाकी हम लोग देखते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हम देखते हैं जैसे डे टू डे जो खर्चा होता है ना, कि इसमें जैसे खाना कहाँ से आ रहा है या फिर छोटा मोटा ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ये सारे खर्चे जो होंगे वो वर्किंग कैपिटल में आएंगे। वो भी एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि कंपनी का खर्चा उठा रही है वो। ठीक है, अब फिर बात करते हैं हम, अब ये इन्वेस्ट तो सब कर दिया हमने, फिर क्या होगा बताओ, लास्ट में क्या होगा, पैसा भी लगा दिया, सब कुछ हो गया, फिर क्या होगा, पैसा लगा दिया, ठीक है, इन्वेस्ट भी कर दिया, अब क्या होगा, काम भी हो गया, फिर अब काम किस लिए कर रहे हैं, पैसे प्रॉफिट के लिए। तो अब क्या आएगा आपके पास, प्रॉफिट आएगा। अब उस प्रॉफिट को जो शेयर से उसके शेयर होल्डर्स को भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें आती है आपकी डिविडेंड पॉलिसी। इसके अंदर आप डिसाइड करते हो कि कितना पैसा दूसरों को देना है और कितना अपने पास रखना है, रिटेन अर्निंग जिसे बोलते हैं ना हम, रिटेन अर्निंग। ये पूरी पिक्चर है बस एफएम, और कुछ नहीं है। अब देखना, देखो फाइनेंसिंग क्या होता है, कहां से आता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक चीज, जैसे बॉन्ड हो गया, डिबेंचर्स हो गया, कौन से डिबेंचर्स होते हैं, कौन से शेयर्स होते हैं, कितने टाइम में वापस रिपेमेंट होता है, सिक्योर अनसिक्योर लोन्स, अनसिक्योर लोन्स, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, इंटरनेशनल बॉन्ड्स बॉन्ड्स वगैरह सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर में देखेंगे कि कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर लगाने से कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, कितना परसेंटेज क्या लेना चाहिए जिससे रिटर्न ज्यादा मिल रहा है और रिस्क कम हो रहा है। रिटर्न तो ज्यादा होगा, रिस्क कम होगा, ये चीज देखने हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इन्वेस्टिंग कैपिटल में देखेंगे कि कैपिटल बजटिंग के अंदर इतने सारे मेथड्स होते हैं, उनको अलग अलग पढ़ेंगे, देखेंगे कौन सा मेथड लगाने से कंपनी को कितना जल्दी रिटर्न आ रहा है, तो उसको कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहिए, ये वाला वो वाला कौन सा वाला। ठीक है, जैसे कंपनी के पास लगभग 5 से 10 प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है, सारे प्रोजेक्ट अप्लाई नहीं करती वो चेक करती है कितने टाइम में रिटर्न आ रहा है, कब हो रहा है, तो उसको निकालने के लिए हम कैपिटल बजटिंग का यूज करेंगे, फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ये आपका एक चैप्टर है। दूसरी वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे में चाहिए होती है हमें, पैसा वैसा, एसेट्स वगैरह, करंट एसेट्स, उन चीजों के बारे में वर्किंग कैपिटल में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि प्रॉफिट जब आता है कंपनी में इन्वेस्ट वगैरह सब करने से, तो कंपनी कैसे मैनेज करती है प्रॉफिट को, कितना बाहर देती है और कितना अपने पास लगा के अपॉर्चुनिटीज और न्यू चीजों पे लगाती है। ठीक है, खुद के पास रखे, उसे बोलते हैं रिटेन अर्निंग। तो ये पूरा आपका सिलेबस है एक तरह से, और इन्हीं को अपन को पढ़ना है, समझ में आई ये चीज। ठीक है, दिस इज व्हाट इज योर सिलेबस, और इसी के बारे में हम पढ़ना चालू करेंगे। जो आज तो सिर्फ मैं डिस्कशन के लिए आई थी कि है ना, कि इसमें क्या क्या होता है और कैसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैं अच्छे से लिखती हूँ, पहले इसको लिखना एक्वायरिंग, एक बार मैं ढंग से बना लेती हूँ, पोस्टर। दिस इज वॉट एफएम इज फॉर। बहुत मजा आने वाला है इसमें, तो इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग का खेल है, सबसे शानदार सब्जेक्ट। एक्वायरिंग ऑफ फाइनेंस, जिसे बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिसीजन बोल दो, जिसके अंदर आपका आएगा पहला सोर्सेज ऑफ फंड, फिर आएगा आपका सेकंड कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, एक्वायरिंग ऑफ, ठीक है।
लिख रही हूँ ना। सेकेंड आपका आएगा एलोकेशन, एलोकेशन ऑफ फंड, जिसके अंदर आएगा आपका एलोकेशन ऑफ फंड के अंदर आपका आएगा इन्वेस्टिंग डिसीजन। क्या हो रहा है, इन्वेस्टिंग डिसीजन, जिसके अंदर आएगा आपका कैपिटल बजटिंग, इन्वेस्टिंग डिसीजन, अलोकेशन ऑफ फंड, फंड है, फाइनेंस फंड एक ही बात है, यहाँ पे भी फंड लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, सेम है। इन्वेस्टिंग डिसीजन, बजटिंग, ये अपने हिसाब से चल रहा है। वर्किंग कैपिटल, फिर है एप्रोप्रिएशन, डिविडेंड डिसीजन, रिटेन अर्निंग, इसी को बोलते हैं हम 3A, 3A's ऑफ FM, एक्वायरिंग ऑफ फंड, ठीक है, एलोकेशन ऑफ फंड, एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, ठीक है। इसका मतलब ये यहाँ पे प्रॉफिट भी लिख सकते हैं अपन, है ना, प्रॉफिट, ठीक है। तो ये सारा पूरा आपका सिलेबस भी है और यही आपका स्कोप है, इसी को हम ऑब्जेक्टिव स्कोप जो बोलना है बोल सकते हैं। जैसे कि हाँ, रिटेन पॉलिसी पढ़ेंगे तो एक ही में, लेकिन पार्ट अलग में। रिटेन, रिटेन करना, अपने पास रखना, ठीक है। ये पहला, ये दूसरा, यही आपका सिलेबस है, यही स्कोप है, यही ऑब्जेक्टिव है। अभी हम कल पढ़ेंगे ना, तो इसको ही पढ़ने वाले कि क्या स्कोप है, क्या ऑब्जेक्टिव है, पूरा यही चले। क्या क्या ये अलग अलग है, अलग अलग है, तीनों अलग अलग है। देख, ये तो है एक्वायरिंग, फाइनेंसिंग डिसीजन जिसे बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग डिसीजन, इसको बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। तीन डिसीजन अलग अलग है ना। तो ये चीज समझ में ही पूरी, कहाँ से पैसा लेना है, कहाँ लगाना है, और जो रिटर्न आ रहा है इसी में, ठीक है, इसी के अंदर जो रिटर्न आ रहा है उस प्रॉफिट को कहाँ यूज करना, ये पूरा आपके बिजनेस का पूरा स्ट्रक्चर है। और इसमें से अब एक एक चीजों को हम पढ़ेंगे। पहले जैसे सोर्सेस ऑफ फंड, कल से हम पढ़ेंगे कि शेयर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर में ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कैपिटल लेनी चाहिए जिससे हम पैसा लगा सकें। फिर हम पढ़ेंगे कि ये जो कैपिटल बजट है, कौन सा मेथड यूज करें जिससे हमें पता चले कि जो पैसा इसमें से लगाया हुआ है वो बहुत कम टाइम में प्रॉफिट कमा के देगा या फिर रिटर्न जल्दी आएगा और रिस्क कम होगी, ठीक है। वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे कैपिटल के लिए इन्वेस्ट करते हैं हम, जैसे पंखा, लाइट, ये सारी चीजें, ठीक है, जो डे टू डे वर्किंग में, कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर डिविडेंड पॉलिसी, कितना अपने पास रखे और कितना वो शेयर होल्डर्स को दे, बाहर वालों को भी देना पड़ेगा ना उनके लिए। फिर रिटेन अर्निंग की जो बची हुई इनकम है उसको या तो अपॉर्चुनिटी देख के दूसरा इन्वेस्टमेंट कर लो या फिर अपने पास रख लो। दिस इज व्हाट अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बस इतने में आपका पूरा जितना भी टॉपिक है सब कवर हो जाएगा। ये सारे चैप्टर्स के नाम भी है, ठीक है।
ऐसे ही पढ़ेंगे कल भी, ठीक है। आज तो क्या आए नहीं है, वरना मेरा लंबा था करने का, ठीक है। चलो।